गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सैयद सन्नी द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरकार और प्रशासन जनता से आखिर चाहती क्या है? यह एक बड़ा सवाल है कि सरकार और प्रशासन जनता से आखिर चाहती क्या है। जनता का भला करना चाहती है, जनता का सपोर्ट करना चाहती है, या फिर जनता को लूटना चाहती है। अभी की परिस्थितियां देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन जनता को लूट रही है। अब वह कैसे, यह एक सवाल है कि कैसे सरकार या प्रशासन जनता को लूट रही है। ट्रैफिक रूल्स को ही ले ले। ट्रैफिक रूल्स के नाम पर बेधड़क हजारों हजार के चालानें काटी जा रही है। डबल हेलमेट चेक किए जा रहे हैं, लोगों के कागजात चेक किए जा रहे हैं, मास्क चेक किए जा रहे हैं और इस नाम पे सख्ती बरती जा रही है। लेकिन सख्ती बरतने का यह मतलब नहीं है कि लोगों को आर्थिक रूप से परेशान किया जाए। इस मुश्किल घड़ी में जब लोग कोरोना रूपी इस बीमारी से लड़ रहे हैं, कोरोना ने पूरी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी है, लोगों की नौकरियां चली गई है, लोग परेशान हैं, काम धंधे चौपट हो गए हैं और ऐसे में प्रशासन द्वारा गाड़ियों को रोककर हजारों हजार के चालान काटना यह कहाँ का नियम है। मैं ये नहीं कहता कि चालान नहीं काटे, सख्ती नहीं करे, लेकिन सख्ती करने के और भी तरीके हैं, लोगों को सुधारने के और भी तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि आप चालान काटिए हजारों हजार के और तभी लोग सुधरेंगे। सुधारने के तरीके और भी हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर वह रास्ते क्या है जिससे लोगों को सुधारा भी जा सकता है और सरकार के रेवेन्यू में भी थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन पूरी कमी नहीं आएगी। सरकार का रेवेन्यू भी आता रहेगा। हम इस बात पे चर्चा करते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिससे लोगों को ट्रैफिक नियम के प्रति जागरूक किया जा सकता है और उन्हें सुधारा जा सकता है। अब जैसे मान ले, हेलमेट को ही ले ले। हेलमेट के नाम पे चालान कटे जाते हैं। लोग इस तरह से चालान के नाम पे आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान होते हैं। एक सिस्टम ये हो सकता है कि जब भी कोई विदाउट हेलमेट पकड़ा जाए, ट्रैफिक सिस्टम द्वारा यह सिस्टम सेट किया जाए कि जिन्हें हेलमेट के बिना पकड़ा गया है उनकी चालान ना काट कर उन्हें ट्रैफिक सिस्टम के द्वारा एक हेलमेट दिया जाए और हेलमेट की जो कीमत है वह उनसे लिया जाए। इससे होगा क्या कि जिस व्यक्ति के पास हेलमेट नहीं है उसे हेलमेट मिल गया और प्रॉफिट के नाम पर प्रशासन का, सरकार का जो आमदनी है वह भी उनके पास आ गया। साथ ही उन्हें यह वार्निंग दे दी जाए या उनके बिल पर यह वार्निंग मेंशन कर दी जाए कि अगर वे दोबारा से बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो फिर से उन्हें एक हेलमेट दिया जाएगा और इस हेलमेट की कीमत दूसरी बार 2 गुनी होगी। उसके बाद अगर पकड़े जाते हैं फिर से बिना हेलमेट के, तो फिर उस हेलमेट की कीमत दूसरे बार दी गई हेलमेट की कीमत से फिर 2 गुनी हो जाएगी। अब आप यह सोच सकते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बिना हेलमेट के रास्ते पे निकलेगा और चाहेगा कि बार बार पुलिस उसे रोके और उसे एक हेलमेट बेच दे। वह आखिरकार हेलमेट पहन कर के ही घर से निकलेगा। इस तरीके से सरकार द्वारा ट्रैफिक नियम के नाम पर लोगों को सुधारने की जो मुहिम है वह भी पूरी हो जाएगी। लोग हेलमेट पहनना चालू कर देंगे, सुरक्षित रहेंगे और सरकार जो आमदनी करना चाहती है ट्रैफिक चालान काट करके हेलमेट के नाम पर, वो आमदनी भी उनके पास में आती रहेगी। अब गाड़ियों के कागजात पर आते हैं। गाड़ियों के कागजात जैसे गाड़ी के ओनर बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, कई तरह के पेपर्स होते हैं जो लोगों के पास जब वो पकड़े जाते हैं तो उनके पास नहीं होने के कारण अलग अलग चालान जो है वो काटी जाती है। लेकिन इसे भी चालान नहीं काटकर लोगों को सुधारा जा सकता है। वह कैसे? सिस्टम ये होना चाहिए कि सारे चौक चौराहों पर प्रशासन द्वारा एक सिस्टम सेट करना चाहिए जिसमें जो व्यक्ति बिना कागजात के पकड़े जाते हैं, जिसके पास जिस तरह की कागजात नहीं हैं, उस कागज़ को प्रशासन
ऐसे सिस्टम सेट करे कि वहाँ पे ऑन स्पॉट वो कागजात जो है वो अपडेट कराई जा सके। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप उसी जगह पे तुरंत अप्लाई कर सके, रिन्यूअल करना हो तो वो तुरंत वहाँ पे रिन्यूअल करके दे। अगर इंश्योरेंस की बात हो तो इंश्योरेंस कंपनीज़ को बैठाए जो वहाँ पे ऑन स्पॉट इंश्योरेंस करके दे। अब इससे होगा क्या कि लोगों का गाड़ियों का जो पेपर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा, साथ ही लोगों के कागजात बनाने में जो प्रॉफिट्स आएंगे वो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए रेवेन्यू का एक हिस्सा भी बनेगी। इससे होगा क्या कि लोगों के पास जो गाड़ियों के पेपर नहीं थे, जिनके वजह से उनका चालान कट रहा था, फाइन कट रहा था, उन्हें कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, वो सुविधाएं जो है वो उन्हें मिल जाएंगी, लोगों के पेपर्स बन जाएंगे और सरकार भी इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाएंगी कि लोगों के पेपर जो है वो अब कंप्लीट है। अब कुछ और नियम हैं, जैसे मान लीजिए कि तेज़ गति से गाड़ी चलाना। तेज़ गति से गाड़ी चलाने वालों के ऊपर सरकार को थोड़ी ज़्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले खुद को तो परेशान करते ही हैं, खुद की जान जोखिम में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी परेशान करते हैं, उनकी दूसरों की भी जानों के लिए खतरा का कारण बनते हैं। इसलिए उनके लिए थोड़ी सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को या फिर प्रशासन को यह चाहिए कि एक मैक्सिमम गति की जो सीमा है वो शहर में फिक्स कर देनी चाहिए और इसे पकड़ने के लिए, गति सीमा को कैच करने के लिए कुछ इस तरह के उपकरण या सेंसर्स लगाने चाहिए जिससे गाड़ियों की गति का अंदाज़ा लगाया जा सके या पकड़ा जा सके। एक गति सीमा जब फिक्स होगी और उसके ऊपर, उस गति सीमा के ऊपर जो लोग गाड़ी चलाते हैं उसे वह सेंसर तुरंत कैच करे और उसे रोक कर उसका चालान अधिकतम काटे, ज़्यादा से ज़्यादा काटे, ताकि वो दोबारा वह इंसान तेज़ गति से गाड़ी चलाने से परहेज करे। इससे एक और फ़ायदा यह है कि तेज़ गति से बहुत ऐसे क्रिमिनल्स हैं, बहुत ऐसे चोर उचक्के हैं जो तेज़ गति से गाड़ी चलाकर जल्द से जल्द भागने की कोशिश करते हैं, वो भी आसानी से पकड़े जाएंगे। इससे यह तो फ़ायदा ही है कि जो चोर है, जो उचक्के है, जो क्रिमिनल्स है वह भी पकड़े जा रहे हैं। शहर में एक्सीडेंट्स की जो रेशियो है वो उसमें भी कमी आएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि एक साथ में 2-3 काम हो रहे हैं। शहर में गाड़ियों की गति की जो सीमा है वो मेंटेन हो गई, चोर उचक्के जो है उसे पकड़ने में हमारे प्रशासन को आसानी होगी। इस तरह के कई और नियम हैं, कई और सिस्टम्स हैं जिसके तरीके से लोगों को सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेमतलब के 2000, 5000, 6000, 10,000 के चालान काटे और लोगों को परेशान करें, जबकि यह समय है लोगों को सपोर्ट करने का। लोगों की नौकरियां चली गई है, उनके काम धंधे चौपट हो गए हैं, लोगों के अपने डेली यूजेस की ज़रूरतों को पूरा करने में पसीने छूट जा रहे हैं और ऐसे में अभी सरकार द्वारा इतने चालान काटना ये सही नहीं है। सरकार को इस दिशा में सोचनी चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जा सके। अगर सरकार चाहती है कि परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए और अगर नहीं चाहती है, उसे बस ये लगता है कि मुझे तो बस रेवेन्यू कमाना है, तो फिर कोई बात नहीं है, वो चालान काटते रहे, जनता को परेशान करते रहे। सरकार को इस मुश्किल घड़ी में लोगों का सहयोग करना चाहिए ताकि इस कोरोना रूपी बीमारी के वक्त में जब पूरा विश्व परेशान है, सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, सरकार को अभी सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी, अपने आप को सरवाइव करने में सहूलियत पा सके। धन्यवाद।